कल हुई झज्जर में एक हत्या के मामले में व्यापारी पूरी तरह से रोष में हैं और अंबेडकर चौक पर वो बैठ गए हैं कि जब तक पुलिस की तरफ से हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। डीएसपी राहुल देव मौके पर पहुंचे हैं और लगातार व्यापारियों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तकरीबन पुलिस ने मामले को सुलझा लिया गया है। और हालांकि अंदेशा ये लगाए जा रहे हैं कि कोई ना कोई रंजिश थी, क्योंकि वो यहीं पर ही कहीं ना कहीं उसकी नाई की दुकान थी। लड़के का नाम है वेद प्रकाश, 35 साल उसकी उम्र है, शादीशुदा है। दोनों ही बाप बेटे इस दुकान पर बैठते थे और कल वो ट्रेड फेयर देखने गए थे तो 4 अज्ञात बदमाशों ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर ली। एसपी राहुल देव मौके पर जनाब, कहाँ तक क्लू पहुंचा है? व्यापारी को क्या आश्वासन दिया है पुलिस की तरफ से जल्द ट्रेस करेंगे, हम नजदीक से हैं बस। जल्द से जल्द ट्रेस। व्यापारियों ने ये बातें हाँ जी, हाँ सहमति, हमारा एक परिवार है भाई। व्यापारी यहाँ पर है मौजूद। मैं व्यापारियों से कहीं ना कहीं आपकी बातें कराता हूँ। और व्यापारी पूरी तरह से कहीं ना कहीं रोष में है। लगातार जो हत्याएं हो रही है उसके पीछे। शिषपाल जी, डीएसपी साहब यहाँ मौके पर पहुंचे, क्या आश्वासन दिया? एक बार खड़े हो जाएंगे। आश्वासन ये दिया है जी कि हम जल्दी से जल्दी उनके ट्रेस करेंगे। आश्वासन ये दिया है कि उनको ट्रेस करेंगे, लेकिन कोई ट्रेस नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हमारे बच्चा 13-14 घंटे हो गए, 15 घंटे, कोई रिजल्ट नहीं आया है, न कोई बात हुई है। हम चाहते हैं आज हमारा बच्चा चला गया, कल और किसी भाई के साथ ये हादसा ना हो, इस शहर के साथ नहीं हो। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमें न्याय दिला दो और हमारी कोई मांग नहीं। व्यापारी कहीं ना कहीं रोष में है, लगता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। वो बच्चा ट्रेड फेयर गया और उसके बाद में उस बच्चे ने कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी किसी के साथ उल्टा नहीं बोला। वो बच्चा एक बड़े प्यार प्रेम से रहा करता, एक दूसरे का सहयोग किया करता, लेकिन उसके साथ भी ये हादसा हुआ तो आप मैं तो कुछ भी नहीं है। आप लोग भी सामाजिक हो, हम भी सामाजिक हो, तो हमें भी पता नहीं कौन गोली मार दे, इनको भी पता नहीं कौन गोली मार दे। क्राइम इतना बढ़ गया, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। बहुत ही ज़्यादा हमारा शहर, हमारे व्यापारी भाई रोष में। व्यापारियों की मीटिंग होनी है, आपने टाइम मांगा है कि डीएसपी राहुल देव से कि कुछ हमें समय चाहिए, तो क्या क्या रणनीति रहेगी व्यापारियों की? व्यापारी भाई हमारे आएंगे, उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा 11 बजे इकट्ठे होंगे। हम आके बैठ गए, वो 11 बजे, 10:30, 11 बजे आएंगे। उसके बाद कोई नतीजा होगा हमारा। सुभाष जी, लगातार कहीं ना कहीं झज्जर में जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आम व्यापारी अब कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहा है, क्या कहेंगे जनाब? देखो, व्यापारी असुरक्षित समझ रहा है अपने आप को, क्योंकि बार बार शहर में घटनाएं हो रही हैं। कल जो हमारे बच्चा शिकार हुआ, ये सारा क्राइम का शिकार हुआ, जबकि बहुत अच्छा बच्चा था। सभी से अपना माले पूछा और हम जानते भी बड़ा अच्छा बच्चा था। और ये घटनाएं अगर प्रशासन ने इसकी तरफ अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो हम आज प्रशासन से भी यही मांग करेंगे, अगर हमें हमारे पूरे शहर को, हमारे बाजार को, व्यापार मंडल को अगर पूरा आश्वासन देते हैं, पूरी सी गारंटी लेते हैं, तो हम इस बारे में सोचेंगे। नहीं तो हम कितना भी धरना चले, हम यहाँ बैठे। के पिता मौजूद हैं यहाँ पर। आप पिताजी बंसी जी बैठे हैं। कल बच्चे को मार दिया गया, क्या मामला लगता है? पुलिस लगातार, अभी डीएसपी राहुल देव यहाँ पर पहुँचे, वो लगातार कह रहे हैं कि हम लोग नज़दीक हैं। आप फादर हैं, हम समझ सकते हैं कि जो दुख आपको है, व्यापारी आपके साथ खड़े हैं। क्या लगता है कारण क्या, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? 15 घंटे में कोई रिजल्ट आया? किसी किस्म का कराई बच्चा नहीं कर रहा। एक झाड़ी मजदूरी करते, ये कोने में दुकान, और आज से नहीं, 55 साल से। आप भी उनके साथ ही बैठते थे शायद? मेरा लड़का ही है। हाँ, नहीं आप दोनों साथ ही एक हाँ जी, मैं यहाँ से गया था 7:30 पौने 8 बजे के करीब, थाने के गेट तक ही पहुँचा था। इतनी देर में मैसेज आ गया गोली का। आपके बच्चे को गोली। फादर के आंसू, ये सब लगातार व्यापारी कहीं ना कहीं परेशान है। चोरी की घटनाएं तो आम था, लेकिन अब व्यापारी असहज महसूस कर रहा है, गोली तक मार दी जाती है। उनके फादर के आंसू देख सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो झज्जर पुलिस है, डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे तो हैं, लेकिन ये शायद इस बाप के आंसू को कैसे देख पाएंगे। अपने जवान बेटे को वो खो चुके हैं। व्यापारी किस तरह सदमे में? साहब जी, मैं तो उप प्रधान ताराचंद व्यापार मंडल से हूँ, लेकिन व्यापार मंडल हमारे आ रहे हैं, मैं आ गया हूँ। और इसके बारे में हम बार बार एसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने 4 राइडर भी बढ़ा दी थी। राइडर वालों का हिसाब ये देखा गया कि लोगों से मिला है, अभी तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन लोगों को पता है राइडर लगा हुए कोने पे और कहीं बैठ जाते हैं जी, आराम करते हैं। बाबू जी, ऐसे तो क्राइम नहीं खत्म होता ना।
मतलब दुकानदार आज वो बंसल के साथ जो बीता था जब भी हम गए थे, उसके बाद कई घटनाएं बाजार में हो चुकी हैं। क्राइम इतना बढ़ चुका है। ये जो एक ना भाई मेरा प्रधान था गुज्जर, उसने तो भाई पिस्टल ले रहा था, अपना बचाव कर लिया ना, तो मरने पे तैयार था वो भी, उसने पिस्टल तान ली थी, वो मरने को तैयार था, वो बच गया। और उसके बाद कई क्राइम उनके सामने आए, एसपी साहब के सामने गए, हम बहुत नजदीक हैं। और एक आदि भाई उन्होंने भाई ढूंढ के दिए है, जो मेन क्राइम वाले थे ना जी, वो उनको हाथ नहीं लगा रहे जी। जी मेन क्राइम। प्रधान जी थोड़ा लेट जरूर पहुंचे हैं, एक फादर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, डीएसपी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग तकरीबन नज़दीक हैं और क्राइम सीन तक, हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कितना मानते हैं कि उन बातों में सच्चाई है? खड़ा ही हो जाए सब भाई, खड़े। हाँ कोई नहीं। सबसे पहले तो मैं बड़ा दुख प्रकट कर रहा हूँ कि हमारे एक व्यापारी भाई की हत्या हुई है, और पीछे भी बहुत कांड हो चुके हैं इस कोरोना महामारी के पश्चात। हम बराबर एसपी साहब को सचेत करते आए हैं, लेकिन अब तक कोई भी क्राइम जो हुआ है वो पकड़ा नहीं गया। इस बात के हम बेहद अफसोस कर रहे हैं, और हम सबसे पहले तो मांग ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम शीघ्र बाजार बंद कर दें। क्या रणनीति रहेगी? समय मांगा गया है, 11 बजे आप लोगों की रणनीति है, पुलिस ये कह रही है कि हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं, व्यापारी ये लगातार ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है, जैसा उप प्रधान ने भी बताया है कि मेन क्रिमिनल नहीं पकड़े जाते हैं, पुलिस खाना पूर्ति करती है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान झज्जर पुलिस पे लगातार व्यापारी लगाते आ रहे हैं सर। इसमें बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बराबर वारदातें हो रही हैं, उसमें कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। और इस बात का व्यापारियों में और बल्कि पूरे शहर में बहुत ही दुख है कि हम जो है बिल्कुल इस बात के लिए नाराज़ हैं कि कोई भी हमें जो है आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है। हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र और आरोपी को पकड़ा जाए और उसको सख्त सज़ा मिले, नहीं तो अन्यथा हम बाजार बंद करें। जी बिल्कुल। राव साहब लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है इस समय एक राजनीति से दूर हटकर आप भी किसी बेटे के बाप हैं, अगर एक जवान बेटा खो देते हैं। जी ये आए दिन की समस्या है, एक दिन की समस्या नहीं, इसका नहीं कोई परमानेंट सॉल्व हो रहा है। अभी डीएसपी साहब आए थे राहुल देव जी, बोल के गए हैं हम ट्रेस कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई वो सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ आए दिन की घटना हो रही है। ये व्यापारी भाई अपनी सुरक्षा करे, सामान बेचे, क्या क्या करे बताओ इनके लिए। कोरोना में पहले ही हालात खराब थे, बहुत पहले में मंदे के उसमें हालात खराब चल रहे हैं। बताओ जी एक गरीब बच्चा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, क्रिमिनल बता रहे हैं सभी, शिषपाल जी ने बताया, सुभाष भाई साहब ने बताया, क्रिमिनल ऐसे मरने लग रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा। ये बहुत निंदनीय बात है। पूरा शहर कहीं ना कहीं सेफ नहीं है और लगातार एक चीज़ निकल के भी आ रही है। बड़ा आरोप है झज्जर पुलिस के ऊपर, लगातार ये कहते आ रहे थे कि जो मेन क्रिमिनल है उन तक पुलिस नहीं पहुंचती है और नॉर्मल क्रिमिनल को पहुंचकर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। लगातार व्यापारी रोष में है। डीएसपी राहुल देव यहाँ पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी एक ही बात पर हटे कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे। यहीं पर ही कुछ दूरी पर उनकी दुकान थी, 35 साल उसकी उम्र है, फादर उनके साथ बैठे हैं, उनकी आंखें लगातार जो आंसू बह रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी न्याय मिले ताकि इस तरह की जो वारदातें ना हो। हालांकि इन लोग लगातार व्यापारियों को एकजुट कर रहे हैं, आगामी रणनीति बनाएंगे कि आखिर में करना क्या है। शायद हो सकता है कुछ देर बाद ही एसपी यहाँ पर मौके पर पहुँचे और व्यापारियों को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन व्यापारियों ने कि कहा ना हमारा जाम लगाने का मकसद है, ना हम किसी को बंद कराने के मकसद है, हमें न्याय चाहिए और जो बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी जाए। शुक्रिया।